को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के द्वारा मैं श्री ऋषिकेश कोम्बल जो पूना से हैं, उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि उनकी पत्नी कैसी होगी, उनका लाइफ स्टाइल क्या होगा और कैरियर क्या होगा के बारे में बताऊंगा। उनके द्वारा बताए गए समय अनुसार जो उनकी टेबल बनती है वह मिथुन लगन की बनती है, जो आपके सामने है। अब मैं पहला प्रश्न की पत्नी के बारे में बताता हूँ। तो पत्नी के इस बारे में आपके सप्तम भाव से अगर हम देखते हैं तो सप्तम भाव में मंगल केतु है, जो कि गुरु के घर में बैठा हुआ है। राहु की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा बुध की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु का यह घर है और गुरु 7वें भाव का और 10वें भाव का स्वामी होकर 12वें स्थान में मोक्ष के भाव में बैठा हुआ है। इससे ये लगता है कि आपकी पत्नी धार्मिक होगी, सुंदर होगी, सुशील होगी और वह नौकरी भी करती होगी। अब वैवाहिक जीवन की बात है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन आपका उक्त ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बहुत सुखद प्रतीत नहीं होता, क्योंकि केतु यहाँ डिटैचमेंट देता है और मंगल आक्रामक होता है। तो एडजस्टमेंट की कमी होती है, वो ठीक नहीं रहता है। शादी आपकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में जो आपका चंद्रमा मंगल का अंतर रहेगा वह 26-10-30 से लेकर के 2-3-33 तक रहेगा। तो इसलिए आपकी शादी जो है वो 28/29 साल में होगी, यदि इसमें नहीं होती तो 31/32वें वर्ष में हो जाएगी। आपका भाग्योदय 34वें वर्ष में होगा। तो ये आपकी पत्नी की स्थिति, पत्नी कैसी होगी और उनसे अटैचमेंट की स्थिति क्या होगी, उनसे आपका संबंध या आपका लाइफ स्टाइल, वैवाहिक लाइफ स्टाइल क्या होगा, उसके बारे में मैंने बताया है। अब आपका दूसरा सवाल कैरियर के बारे में है। तो कैरियर के लिए अगर हम देखते हैं तो जो आपका पराक्रम का भाव है, सूर्य स्वामी तीसरे का, वो विदेश भाव उसमें 12वें भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय जो है आपका चंद्रमा, वो लगन में बैठा है और जो सुखेश और लग्नेश है वो लगन में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है। शनि की पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, अपने घर पर पड़ रही है। दैनिक रोजगार जो है उस 7वें और 12वें से देखते हैं तो बृहस्पति जो है वो भी विदेश भाव में बैठा हुआ है, आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश जो है आपका शुक्र और ये 12वें भाव का स्वामी, ये आपके दशम भाव में बैठा हुआ है और दशम भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो इसके अलावा शुक्र के घर में बृहस्पति है और बृहस्पति के घर में शुक्र बैठा हुआ है, ये परिवर्तन योग है। तो इससे ये लगता है, जो आप कैरियर पूछ रहे हैं, कि आपको धन की कोई कमी नहीं रहने की। पारिवारिक सुख छोड़ दीजिए, लेकिन धन की अवस्था, धन की स्थिति में आप पूर्ण सक्षम रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश में आप नौकरी करेंगे। अब नौकरी क्या हो सकती है? आप सिविल इंजीनियर भी हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं, कंप्यूटर का भी कर सकते हैं, आप टीचिंग से भी जुड़ सकते हैं और रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हैं। इसमें जो काम आपको सूट करता है उससे संबंधित नौकरी कर सकते हैं या उससे संबंधित कार्य चूज़ कर सकते हैं। आशा है आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। यदि आप मेरी इस वीडियो के एनालिसिस से संतुष्ट हों तो कृपया और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिएगा। और इसके अलावा यदि किसी और को कोई प्रश्न पूछना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सवाल पूछ सकता है, जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।